रेखा गुप्ता सरकार के आने से बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा। हाँ, पानी के लिए तो अब थोड़ा ज्यादा हो रहेगा। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस मन में रेखा गुप्ता सरकार अच्छी नहीं लग रही तो इसलिए बोल रहे हैं, और पहले भर भर के पानी मिलता था, क्योंकि अभी तो आप बोल रहे हैं पानी तो पहले भी नहीं मिलता था। हाँ, पहले मतलब मिलता था, इतनी इतनी जब अभी परेशानी हो रहे, इतनी जब नहीं होते थे, आपको सही बताऊं। घरों के बाहर टैंकर आया था। नहीं, टैंकर मतलब बिना बोले फोन करते थे, और जैसे मतलब पहली बार तो जाना ही नहीं पड़ता था, कहते थे भाई हमारा पानी नहीं आया, तो आ जाता था पानी। टैंकर आता है ना, टैंकर में पाइप लगाते हैं, डायरेक्ट पानी जाता है घर तक। अच्छा, हाँ, उठाना चला देते हैं। मोटर चला देते, उठाना नहीं पड़ता इससे। तो उसके लिए फिर ये लोग पैसे वैसे देते होंगे। लगवाना पड़ता है अपना पर्सनल सब। मतलब तो यहाँ पे क्या पूरे इलाके में कहीं पे भी पानी नहीं आता? नहीं नहीं, यहाँ टैंकर का ही पानी है सबसे ज्यादा। पाइप का तो एक आध दो घर, किसी में दो में तीन में बस। अच्छा, वो कैसे वाले लोग हैं जिनके पास पाइप का पानी दूर से ले वो पैसे हैं, वो दूर से ले आते हैं पैसे लगा के। हर कोई नहीं लगा पाता ना, कोई पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, कोई कोई सब मांगते हैं पैसे, कि कौन लगवाएगा। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के बलजीत नगर में। इन दिनों पानी का जो संकट है काफी गहराया हुआ है। बात करें बलजीत नगर की तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कई सालों से कोई इतनी सरकारें आई, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी की जो समस्या है उससे कभी भी निजात नहीं मिल पाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जितने बड़े तो घर नहीं है, उससे कई ज्यादा यहाँ पर आपको कैन, डब्बे, टैंकर, छोटे छोटे बाल्टियां, ये सारी ही चीजें आपको रखी हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि लोगों को अपने कई कई दिनों का स्टॉक यहाँ पर रखना पड़ता है। टैंकरों के भरोसे यहाँ पे लोग रहते हैं कि अगर एक दिन भी अगर टैंकर नहीं आएगा तो यहाँ के लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाए। चलिए और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ हमें नया जानने को मिलता है। क्या नाम है आपका? अरे सुनीता। सुनीता जी, कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर मेरे को तो कम से कम 20-30 साल हो गए होंगे। और पानी की वही सेम समस्या कि पानी है ही नहीं यहाँ पर। पानी तो है ही नहीं। हाँ। आज मैं खुद ही गई थी पानी ले, 3 बार गई, जब टैंकर आया वो भी पानी ऐसे जब मिला पानी। हाँ। अब पानी के लिए बहुत समस्या है भाई। तो सरकार तो जब भी आती है, वो जब भी हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलती है या नई सरकारें आती है, जैसे 15 साल तो केजरीवाल जी को हो गए थे, तो वो पानी लेकर आ सके। हाँ, पानी तो मतलब टैंकर में जाते थे, परेशानी नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, मिल जाता था पानी। हाँ। अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आ गई है, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर वो तो बैठते नहीं जल बोर्ड में वही बैठते हैं आगे पीछे वाले, वो तो डांट के और भगा देते हैं, जाओ नहीं भेजेंगे। यार वही तुम्हारा, जाओ अपने ड्राइवर से बात करो। वही बोलते, आज बोल रहे थे तो मैंने, भाई मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताओ इतनी गर्मी है, पानी बिना कैसे चलेगा। फिर मैं करे नहीं मिलेगा, जाओ। फिर मैं वहीं खड़ी रही तो फिर ड्राइवर आ गया, अपने ड्राइवर से बात करो। फिर ड्राइवर से बात करी तो उन्होंने पूछे, जो एंट्री करते हैं, उन्होंने कह रही इनका कब का चक्कर है, तो बोले शनिवार का। तो कह रही इनका क्यों नहीं ले गए, तो कह रहे आप ही ने तो काट दिए थे, कहीं और ले गए थे। अच्छा। फिर वो कह रहे नहीं इनका 2 बजे ले जाना। फिर लेके आधार कार्ड जमा है वहाँ पे? हाँ। अच्छा, इसलिए आपके नाम पे भी आता है टैंकर? आता है, मतलब कभी आप जाती हो? हाँ, कभी कहेगा गाड़ी खराब हो गई, कभी कहेगा यहाँ पर पैप खराब है, वही बहाना मतलब करते ही रहते हैं वो। और क्या पहले जब ऐसा केजरीवाल सरकार थी तब ऐसा कुछ नहीं होता था? होता था, जब भी होता था, मतलब इतना नहीं होता था। अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, अब तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा, रेखा गुप्ता सरकार के आने से बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा। हाँ, पानी के लिए तो अब थोड़ा ज्यादा हो रहेगा। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस मन में रेखा गुप्ता सरकार अच्छी नहीं लग रही तो इसलिए बोल रहे हैं, और पहले भर भर के पानी मिलता था, क्योंकि अभी तो आप बोल रहे हैं पानी तो पहले भी नहीं मिलता था। हाँ, पहले मतलब मिलता था, इतनी जब अभी परेशानी हो रहे, इतनी जब नहीं होते थे, आपको सही बताऊं। घरों के बाहर टैंकर आया था। नहीं, टैंकर मतलब बिना बोले फोन करते थे, और जैसे मतलब पहली बार तो जाना ही नहीं पड़ता था, कहते थे भाई हमारा पानी नहीं आया, तो आ जाता था पानी। हाँ। थोड़ी नाराजगी है मतलब रेखा सरकार से कि सुनवाई थोड़ी ज्यादा हो जाए। चलिए, सुनवाई को लेकर है, रेखा गुप्ता से अपील करेंगे हम कि लोगों की सुनी जाए, क्योंकि अभी जैसे कि दिल्ली में हाल फिलहाल में भीषण गर्मी भी पड़ रही है और यमुना का जल स्तर भी लगातार सूख रहा है। ऐसे में पानी एक भारी समस्या मानी जा रही है। और रेखा गुप्ता, बता दें कि रेखा गुप्ता ने हरियाणा सरकार से आश्वासन दिलवाया है कि कुछ ही दिनों में जो यमुना का जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं बात जारी है।
और उसको लेकर पानी की व्यवस्था भी आगे की जाएगी। फिलहाल बलजीत नगर के जो हालात है वो कब सुधरेंगे ये तो इसका भविष्य कौन तय करेगा, क्या होगा उसका अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों से और जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है माता जी? धाना। आप भी कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? हम तो बहुत दिन से हैं। बहुत दिन से रह रही हैं। वही सेम पानी की समस्या का यहाँ झुग्गी झोपड़ी कुछ नहीं थी तब से। तब से, लेकिन पानी नहीं आया, पानी नहीं आ रहा। आज तक नहीं आया। पानी के वही चक्कर लगा, टंकर आता है। टैंकर आते हैं। मतलब एक तरह से मान लो उस समय आप जवान रही होगी और आज बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन पानी की समस्या से तब तो वहाँ से आता था फाटक से पानी ले आते थे वो डब्बा में भर भर के। हाँ। और अब बस इतनी सुविधा हो गई है कि थोड़ा पास में टैंकर। हाँ टंकर आता है इसीलिए। क्या अपील करेंगी सरकार से? हाँ? क्या बोलेंगी सरकार से? क्या बोलेंगे, वही पानी नहीं है, क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो देखा आपने, लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। सुनने में आया है कि यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान निकालने के लिए इंद्रलोक के पास एक प्लांट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि जो आनंद पर्वत एक पहाड़ी इलाका है और जो प्लांट यहाँ से कनेक्टेड है वो यहाँ पर पानी की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी पहुँचाने तक में थोड़ी परेशानी होती है। अब इसी के लिए एक नया प्लांट बनाया जा रहा है, जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ के लोगों को भी समय पर पानी मिल सके, उनके घरों में भी नल लग सके, और उसी की कोशिश जारी है। चलिए दिखाया कि कितनी ज्यादा भारी समस्या है बलजीत नगर में पानी की। और एक और नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने ना इतनी सारी ना अलग अलग पाइपलाइन बनवाई हुई है। अब इसके अंदर का सिस्टम ये है कि जब भी टैंकर आता है, अब जैसे कि लोगों को हमने आपको दिखाया था कि लोगों के हर घर के बाहर टंकियां बड़ी बड़ी रखी हुई हैं और उनके छतों पर भी टंकियां, तो ऐसे में अब पानी भरना संभव तो है नहीं, तो लोग इसी पाइप के सहारे, टैंकर की पाइप इसमें लगाते हैं और इसके सहारे अपने घरों में मोटर चलाते हैं और फिर उनके घरों की जो टंकियां होती हैं, उनके घरों में जो पानी वगैरह होता है वो भरा जाता है। और इसका सिस्टम भी ये रहता है कि लोग, जैसे हमने बताया था कि पैसे वगैरह देकर ही करते हैं। क्या नाम है? मैं क्या बताऊं। आपका नाम तो आपको पता होगा। ममता। अच्छा ममता जी, पानी बहुत बड़ी समस्या है बलजीत नगर में, 20 साल हो गए हैं, उससे ऊपर हो गया, लेकिन पानी नहीं आया है। क्या कहेंगी, कितनी समस्या होती है? पानी के लिए तो बहुत समस्या होती है। हाँ। मान लीजिए मॉर्निंग में जब आपके घर परिवार के लोग जा रहे होते हैं अलग से पानी भरने के लिए, कितना एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना पड़ता है? 1 घंटे। 1 घंटा लग जाता है पानी। हाँ। पानी आने का समय क्या है? कुछ कोई समय नहीं है। टैंकर आता है तो उसमें नंबर लगाते हैं, भरते हैं। जब भी टैंकर आता है, पानी नहीं रहता तो भरते हैं। हाँ। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ युवा लोग भी मौजूद है। भाई, यहाँ पे ये जो पाइप लगी हुई है, ठीक है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे करते इसके हैं? टैंकर आता है ना। हाँ। टैंकर में पाइप लगाते हैं, डायरेक्ट पानी जाता है घर तक। अच्छा, हाँ, मोटर उठाना, चला देते हैं। मोटर चला देते, उठाना नहीं पड़ता इससे। हाँ। तो उसके लिए फिर ये लोग पैसे वैसे देते होंगे? लगवाना पड़ता है, अपना पर्सनल सबका होता है। ये भी लोगों ने से कि मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से कुछ गिने चुने लोगों ने अपनी सुविधा के हाँ, लिए जिनका लगवाया है। खुद का घर है, वैसे किराएदार थोड़ी लगवाएंगे, जिनका खुद का घर है वो लगवा रखे हैं। लेकिन अगर किराएदार भी चलो जिनके हैं, तो उनके घर, उनके मकान मालिकों ने भी तो ले रखी होगी लाइन। हाँ, उनने भी ले रखी है, बहुतों ने ले रखी है, बहुतों ने नहीं ले रखी है। हाँ। तो यहाँ पे क्या पूरे इलाके में कहीं पे भी पानी नहीं आता? नहीं, यहाँ टैंकर का ही पानी है सबसे ज्यादा। हाँ। पाइप का तो 1 आध 2 घर, किसी में 2 में 3 में बस। अच्छा, वो कैसे वाले लोग हैं जिनके पास पाइप का पानी दूर से ले वो पैसे हैं, वो दूर से ले आते हैं पैसे लगा के। अच्छा, कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है ऐसे। अब जिनके पास नहीं हो कैसे लेके आएगा? मतलब उन्होंने कनेक्शन लिया है पैसे लगा के। हाँ। ठीक है, और वो भी अच्छा खासा जब उन्होंने लगाया। और ये हर कोई नहीं लगा पाता ना, कोई पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, कोई सब मांगते हैं पैसे, कौन लगवाएगा? अच्छा, ये जो इतनी सारी बड़ी बड़ी टंकियां है, मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाए कि यहाँ पे देख रहे हो इतनी जगह जगह पे टंकियां रखी हुई है। ये किसकी टंकी है? ये उसलिए, जैसे मान लो कि जिनकी पाइपलाइन नहीं है, हाँ। उनने अपना स्टॉक बना के रखते हैं, पानी भर देते हैं, स्टॉक बन जाता है। मान लो टैंकर नहीं आया, हाँ। तो अपना पाइप लगा के ले जाएंगे घर पे भर के लिए। अच्छा, पानी चोरी भी होता होगा फिर तो यहाँ? नहीं, चोरी कोई नहीं होता, वो तो अपने अपना बचाने के लिए रखते हैं भर के। मान लो घर में जगह नहीं है, टंकी रख दी बड़ी, यहाँ पानी भर के रख देंगे। तो अब ये तो खुले में पार्क में रखी हुई है, रात को उसकी क्या कोई रखवाली करता है? पानी तो फिर कोई भी चुरा के ले जा सकता है। ले जाना है, ले जाते हैं। अच्छा। अब कोई देखभाल थोड़ी करता है उसकी रात में। कोई ले जाएगा 1 आध 2 गैलन।
तो देखा आपने समस्याएं यहाँ पर लोगों ने मतलब बहुत सारे अलग अलग जवाब हमें जानने को मिले, सुनने को मिले। फिर चाहे वो पानी को लेकर पैसा हो, आधार कार्ड जमा कराने वाली बात, अलग से पाइपलाइन लेने वाली बात, पाइप अलग से पाइपें लगवाकर अपने घरों में पानी टैंकर से जोड़ने वाली बात, ऐसे तमाम पता नहीं कितनी कितनी तरह तरह की बातें जानने को मिली कि पानी के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और जबकि जब भी इलेक्शन आता है, वोट देने की बारी आती है, तो लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा लिया जाता है और करा जाता है कि हम आपको पानी जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है उससे निजात दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी सरकारें आई गई, लेकिन अभी तक बलजीत नगर की जो जनता है उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। वो बस सरकार से अभी भी यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको उनके घरों में टोटियां लगवाए, उन तक पानी पहुंचाए और जल्द से जल्द उनको इस समस्या से निजात दिलवाए। मैं सरिता, नई दिल्ली, बलजीत नगर से द फ्रीडम न्यूज।